नमस्कार, मैं हूं निखिल वर्मा और आप देख रहे हैं 5 जने। बांग्लादेश से आई 2 खबरों ने दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। पहली खबर बताते हैं, चीन को बांग्लादेश के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मोंगला पोर्ट के पास आर्थिक क्षेत्र विकसित करने की जिम्मेदारी मिल गई है। ये वही क्षेत्र है जिसे कभी भारत समर्थित परियोजना के लिए चिन्हित किया गया था, लेकिन बाद में उसे सूची से हटा दिया गया। और दूसरी खबर यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में रहते हुए ये घोषणा की है कि वे इसी वर्ष बांग्लादेश लौटेंगी। उन्होंने ये साफ कहा है कि उन्हें मौत की सजा का डर नहीं है और वे लोकतंत्र तथा 1971 की मुक्ति संग्राम की मूल भावना को पुनर्स्थापित करने के लिए संघर्ष जारी रखेंगी। अब पहली नज़र में ये दोनों घटनाएं अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन यदि इन्हें बांग्लादेश की बदलती राजनीति और दक्षिण एशिया की भू राजनीति के संदर्भ में देखा जाए तो तस्वीर कहीं ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है। सवाल ये नहीं है कि शेख हसीना लौटेंगी या नहीं लौटेंगी, सवाल ये है कि बांग्लादेश किस दिशा में जा रहा है। याद कीजिए कि अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी और वे भारत आ गई थी, जिसके बाद में अंतरिम व्यवस्था बनी और फिर नई राजनीतिक व्यवस्था सामने आई। उसी समय से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक तरह से दूरी दिखाई देने लगी और यहीं से चीन के लिए अवसर पैदा हुआ। पिछले 1.5-2 वर्षों में चीन ने बांग्लादेश में निवेश, आधारभूत ढांचा, बंदरगाह और नदी परियोजनाओं के माध्यम से अपनी मौजूदगी को बढ़ाया है। हाल ही में मोगला पोर्ट के पास में आर्थिक क्षेत्र विकसित करने का समझौता इसी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। मोंगला पोर्ट की अहमियत को समझना जरूरी है। ये बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चीन पहले ही पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा और म्यांमार के क्योक्फू जैसे बंदरगाह में निवेश कर चुका है। ऐसे में मोगला में उसकी बढ़ती मौजूदगी को भारत के सामरिक विशेषज्ञ एक बड़े समुद्री नेटवर्क के हिस्से के रूप में देख रहे हैं। हालांकि चीन और बांग्लादेश इसे पूरी तरह आर्थिक सहयोग बताते हैं। चिंता सिर्फ बंदरगाह तक सीमित नहीं है, लेकिन तीसदा नदी प्रबंधन योजना को लेकर भी चीन और बांग्लादेश के जो बीच में बातचीत हुई है वो आगे बढ़ रही है। ये क्षेत्र भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक के नज़दीक पड़ता है। यही वो पतली भूमि पट्टी है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। इसीलिए नई दिल्ली इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से देख रही है। अब शेख हसीना की वापसी की घोषणा को इसी संदर्भ में देखते हैं। हसीना के शासनकाल में भारत और बांग्लादेश के संबंध अपने सबसे अच्छे दौर से माने जाते थे। सीमा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग, कनेक्टिविटी, बाजार व्यवस्था, बाजार व्यापार और पूर्वोत्तर भारत के लिए ट्रांजिट जैसी कई परियोजनाओं में दोनों देशों ने मिलकर काम किया है। इसीलिए भारत में कई रणनीतिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि हसीना का राजनीतिक भविष्य केवल बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। हालांकि कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। बांग्लादेश में हसीना सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन, विपक्ष के दमन और राजनीतिक स्वतंत्रता को सीमित करने के आरोप भी लगते रहे हैं। उनके विरोधी आज भी उन्हें सत्ता से हटाए जाने को जन आंदोलन की जीत बताते हैं। इसीलिए ये मान लेना कि उनकी वापसी आसान होगी, शायद ये जल्दबाजी होगी। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो एक वर्ग मानता है कि बांग्लादेश फिलहाल भारत और चीन के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरा वर्ग ये मानता है कि हाल की घटनाएं स्पष्ट रूप से बीजिंग के बढ़ते प्रभाव की ओर इशारा करती हैं। मोंगला पोर्ट, तीसरी परियोजना और चीन के साथ बढ़ते आर्थिक समझौते इसी धारणा को मजबूत करते हैं और यही कारण है कि शेख हसीना की वापसी का ऐलान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश अपनी विदेश नीति के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है। कुछ सवालों के जवाब अभी भी भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इतना तय है कि बांग्लादेश अब केवल एक पड़ोसी देश नहीं रहा। ये भारत, चीन और पूरे हिंद महासागर क्षेत्र की रणनीतिक राजनीति का केंद्र बन चुका है और इसीलिए ढाका में होने वाली हर राजनीतिक हलचल पर अब सिर्फ बांग्लादेश की ही नहीं, बल्कि नई दिल्ली और बीजिंग की भी नज़र टिकी हुई है।